दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण त्यागी और मैं हूं एक डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्सर एक्ने या कील मुहासे के हमारे चेहरे पे निशान छूट जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान होकर के दुनिया भर की जो ट्यूब्स हैं या जो केमिस्ट से पास मिलने वाली नॉर्मल दवाइयाँ हैं, वो लगाने की कोशिश करते हैं, और जिससे कि वो स्कार तो नहीं हटते, लेकिन वो और बिगड़ जाते हैं। तो मैं सभी लोगों को ये सलाह देता हूँ कि आप लोग कभी भी घबराएं नहीं। अगर आपके फेस पे पिंपल्स और एक्ने के स्कार रह गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए 2-3 बेसिक स्टेप्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। ज़्यादातर एक्ने के जो स्कार्स हैं वो अपने आप चले जाते हैं या समय के साथ लाइट हो जाते हैं। अगर कोई स्कार ठीक नहीं हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मेडिसिन्स हैं, उसके अलावा केमिकल पील्स हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, और आजकल तो नए नए प्लाज्मा लेजर्स और पीआरपी ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर लोग इन ट्रीटमेंट्स को कराने के लिए क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की जगह पार्लर्स या फिर फेक डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और वहां जाकर के वो अपना चेहरा खराब करा लेते हैं। फिर वहां का बैड एक्सपीरियंस देख करके उन्हें लगता है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इसीलिए दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि आपको एक ओरिजिनल और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कम से कम एमबीबीएस, एमडी, डीवीडी या डीएनबी हो, उसी के पास जाके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये फर्जी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर में फंस के लोग अपना चेहरा अक्सर खराब करा लेते हैं। बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स एक्ने स्कार को हटाने के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके अंदर में आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स के अंदर ओरल ग्लूटाथियोन्स या फिर ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स के जरिए और कुछ टॉपिकल सीरम्स और क्रीम से इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में केमिकल पील्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड, जो बहुत अच्छे रीसर्फेसिंग पील्स हैं, प्लस क्यू स्विच एनडीएग लेजर, हमारे पास फ्रैक्शनल CO2 लेजर, और अब प्लाज्मा लेजर भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी सफल है। और उसके बाद में भी अगर किसी के फेस पे स्कार से रह जाते हैं या गड्ढे रह जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में रीसर्फेसिंग सब्सिजन के बाद उसके अंदर में हम मेडिसिन डाल करके और उसको रीसर्फेस करके लेज़र से दोबारा से स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट्स आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएंगे तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, और ये टोटली टेंशन फ्री प्रोसीजर्स हैं। इसमें किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, और अगर आप प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो आप लगभग 2 से 3 महीने में अपने स्कार से, अपने एक्ने के बाद जो पिगमेंटेशन रह जाती है, उससे पूरी तरह मुक्ति पा सकते हैं। आपको अच्छा फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश डाइट लेना चाहिए। आपको अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा रखनी है, और पानी का इंटेक लगभग रोज़ 10 से 12 ग्लास रखना है। कॉफ़ी, चाय, बेवरेजेस, ये आप जितना कम से कम लेंगे उतना ही आपकी स्किन हीलिंग के लिए या फिर एक्ने स्कार को ट्रीटमेंट के लिए ईजी होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ के साथ एक अच्छा SPF का सनस्क्रीन जो आपके स्किन टाइप के हिसाब से हो, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करके एक अच्छा सा सनस्क्रीन यूज़ करें, जो आपको हमेशा स्किन प्रोटेक्शन के साथ साथ में एंटी कोमेटोजेनिक इफेक्ट, यानी कि बार बार दाने आने से रोकने में भी हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने एक्ने स्कार का और एक्ने पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट कराएं, और आपकी स्किन हमेशा चमकती रहेगी। और ऐसे और टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमेशा देता रहूँगा। धन्यवाद।